फिर कोसा का चाहिए, उसके ऊपर रेशम का चाहिए, ये चतुराई है। लेकिन वहाँ बालू रेत में कछुना चाहिए, वहीं बैठ गए। चाहिए को निकाल दो ना, बस ये चाहिए तो गड़बड़ कर रही है। चाहिए चाहिए चाहिए, तो आइए आइए समझ में, ये चतुराई है मेरी, निष्कपट बात, वही श्रद्धा अपने आप ही निष्कपट। तो सात्विक श्रद्धा तेन सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, ये हो गई। अब इसके लिए चारा भी चाहिए ना। अच्छा एक बात और लेना, मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से कह दूँ, गाय जिस दिन लाते हैं ना, जिसके पहले गाय ना हो, पशु ना हो, बहुत काम फैले। बाबा ने तो मोटे मोटे कर लिए हैं, बहुत मोटे मोटे साथ नहीं, बहुत काम फैलता है। लड़ा वो क्या खनौटा बनाना पड़ता है, खूंटा गाड़ना पड़ता है, सांकड़ भी लानी पड़ती है, और उसके लिए फिर सानी वानी देने के लिए भगोना भी लाना पड़ता है, फिर डलिया चारा के लिए भी लानी पड़ती है, ये है ना। तो बाबा ने तो फलांग मारी है एकदम कि चारा पे पहुँच गए। खूंटा पहले खूंटा गाड़ो, गाय तो आ गई, लेकिन खोल दे तो भग जाएगी कि नहीं भगेगी। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ आपको, पहले खूंटा गाड़ दो। खूंटा क्या है? दृढ़ संकल्प ही खूंटा है मेरे भाइयों। इस गाय को बंदी रखने के लिए अपने घर में, अपने हृदय में दृढ़ संकल्प होगा तो बंदी रहेगी, और संकल्प यदि आपका ढीला है तो खूंटा को उखाड़ करके चली जाएगी। जयराम जी कोई शंका हो तो करिए। मजबूत संकल्प, श्रद्धा आने के बाद में भी नहीं टिकेगी। क्यों जी मास्टर जी? यदि आपका संकल्प शिथिल है तो, यदि आपके विचार ढीले हैं तो, यदि आपके विचारों का विभाजन हो रहा है तो, दृढ़ संकल्प। और सांकड़ भी चाहिए, फिर मजबूत सांकड़ चाहिए, बांध करके फिर ही तो चारा डालेंगे, जब ही तो चारा डालेंगे। सांकड़ क्या है? जिसे लौ कहते हैं, लौ लगना। कबीर पंथी और ये कहते हैं सुरता, लो लग गई, सुरता लगी, लो लगी, लगन लगी, लगन, लगन भी मजबूत होनी चाहिए, संकल्प भी मजबूत हो और लगन भी मजबूत हो। महाराज जी जेठ कलना कहते हैं या शब्द है का? कलना का है? कलना, कलना पर रही, कलना किस शब्द को? कलना, लो को कह रहे, लो लगना नहीं, वो ये तो देहाती शब्द है, मेरे कोर्स में नहीं है। लो लगना, राजस्थान में तो इसको लो लगना कहते हैं, और हमारे कबीर पंथी हैं वे इसके लिए सुरता कहते हैं ज्यादातर। सुरता साहिब सुलागी, कुछ ऐसे भजन। कलना शब्द आया, कलना शब्द कोई जगह हर जगह आया। हाँ होगा, करना होगा, कुछ भी लगा लो, मैं नहीं, मैं लग्न कह लो, शुद्ध शब्द है लग्न। हाँ गाँव में जाके बिना कलना पर रही, गोपियों ने कहा है मैं कुछ भी लगा दो, कई जगह आया, हर जगह। तो माने लग्न होनी चाहिए, लग्न मजबूत हो, भाव इस पर आ जाओ मेरे भाइयों, सांकड़ मजबूत हो, लग्न गाय को टिकाने के लिए। नहीं है तो सात्विक, ठीक है, सात्विक की गाय आ गई, नहीं है समझ में, लेकिन खूंटा मजबूत नहीं है तब भी उखाड़ करके चली जाएगी, छोटे तोड़ भी सकती है। सांकड़ मजबूत नहीं है, खूंटा खूब मजबूत है, फिर भी नहीं रुकेगी। तो बांध दी गाय अब खूंटे से, दृढ़ संकल्प, मजबूत लगन, सच्ची लगन। फिर इसके बाद में अब चारा आया। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। ते तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच्च शिशु पाए पहनाई। ये चारा हो गया भाई। जप तप व्रत यम और नियम, और थोड़े नहीं अपार खूब कर रहे हैं राज्य। जप भी हो, नाम जप। व्यग्र चित्तो हतो जप। चारा लाते समय यदि चित्र एकाग्र नहीं है तो कहते तो हाथे कटा बैठोगे। और फिर कभी कभी ज्यादा से घास हुआ है ना, सर को रस भी रहते हैं, घास खाते हुए काटते हुए बहुतों को कीड़ा खा जाता है। तो व्यग्र चित्तो माने एकाग्र चित्त होकर के घास काटो। जब आ रही ना समझ,
एकाग्र चित्त होकर तप माने स्वधर्म के पालन करने में कठिनाई आ रही उनको भी सहन करो। गाय को चारा ले जाना, यम नियम जो 5 यम है 5 नियम है उनका पालन करो। और इसके बाद जे श्रुति कहे शुभ धर्म आचारा, एक ही एक तरह का चारा नहीं, अनेक तरह के बदलते चारे भी करना। श्रुति धर्म कहे आचारा, जितने भी आचार विचार जो वेदों ने बताए हैं उन सबको करना, यह चारा है उस गाय का। आगे समझ, इन सब के लिए करना। अच्छा अब यहाँ फिर से आओ, गैया तो है नहीं न, गैया नहीं तो खूंटा नहीं, खूंटा नहीं तो सांकर नहीं, और चारा काट रहे रात दिन हो रहा है। बताइए क्या काम का है वो चारा? यदि जो श्रद्धाहीन कोई भी साधन है वो सब व्यर्थ है, ये भाव है इसका। श्रद्धाहीन तो लग रहे ऐसे बहुत से हो रहे हैं, कोई नंगा रहता है, कोई उगाड़ा रहता है, नहीं कोई जेठ में तपता है तो कोई माह में पानी में बैठता है, डूबते रहते हैं। क्या है ये? वही श्रद्धा रहित काम। ये हो गया। और फिर ये भी कैसा चारा भी कैसा हो, ते ही तृण हरित हरा हो हरा। सूखा चारा होगा तो गाय प्रसन्नचित होकर के नहीं खाएगी। गाय भी है लेकिन आपने डाल दिया, वैसे बहुत से है ना ऐसे देखे मैंने दरिद्री गाय बेचारी रंबाती रहती है। कोई आ गया ध्यान तो कोई नौकर डाल रहा है, कोई लड़का डाल रहा है, आ गया तो ठीक है, नहीं बेचारी कीचड़ में खड़ी है। गाय तो है कीचड़ में खड़ी है, प्यासी है, भूखी है, सूखा रूखा डाल रही है, डाल दिया है, तो क्या दूध सही दे देगी? क्या बछड़ा उसका सही रहेगा? तो गाय की सुरक्षा करो, देखते रहो। कलीली और होती है, गाय की कलीली लगी है तो श्रद्धा में कोई कहीं कांटे ना लग जाए, लेकिन किंतु परंतु ना लगे, ये कलीली है। गुरु जी तो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस कलीली आ गई। लेकिन बात तो सही बताई है, साधन भी सही बताया है गुरु जी ने, लेकिन कलीली आ गई। अब वो क्या करेगी? खून पिएगी। दूध भी उसी थन में है, खून भी उसी थन में है, लेकिन किंतु परंतु दूध नहीं पिएंगी, खून पिएंगी गाय के, श्रद्धा की। आ रही होगी समझ में मेरे भाई? तो कलीली से भी बचाना है गाय को। तरह हरित चराई जब गाय जब उस हरे चारे को चरेगी प्रसन्न चित्त रहेगी। अच्छा चारे को भी अपने यहाँ की भाषा में जो कहते हैं, बाबा इतने शब्द कहाँ लिखेंगे इनके लिए। अच्छा हरा चारा है और रात को आपने बंद करके दबस दे करके रख दिया तो गैस सी भर जाएगी ना एकदम, वो उसमें बदबू सी पैदा हो जाएगी, है ना। तो चारा मानी जब तब ठीक है, आप श्रद्धा के लिए कर रहे हैं और हरा लेकर के आए हैं, लेकिन दाब के रख दिया मानी मनमाना उसमें कोई भी कुछ काम कर लिया तब भी उसमें बदबू पैदा होने लग गया मनमाने में। वो आप कुछ बताएंगे जो गाय को चरा करके दूध निकाल करके दीपक जला रखे हैं ना, वही बताएंगे भाई ऐसा चारा चरा तू गाय, और ऐसे कलीली से बचाते रहिए। कलीली बहुत लग रहे हैं। तो तेई तरन हरित चरे जब गाई, भाव वत्स शिशु पाए पहनाई। फिर बछड़ा होगा बाद, हरा चारा चल रही है, फिर भाव रूपी बछड़ा। बछड़ा नहीं हो तो भले कैसी आपकी श्रद्धा है, ध्यान दो। बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में, सूखे शब्दों में बुलाया जाता है शब्दों में। सात्विक की श्रद्धा है और बढ़िया जब तक कर रहे हो, लेकिन यदि आपका भाव नहीं बन रहा है तो मेरे भाइयों अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता। वाक् गदगदा भाव, वाक् गदगदा द्रव्यते यश्चित्तम रुदति अभीक्षणम हसति क्वचित्।
विलज्योदगायति नृत्य च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ये भाव है, वाणी गदगद हो रही है, हृदय प्रफुल्लित हो रहा है, रोमांच हो रहा है, कभी रो रहा है तो कभी हंस रहा है, तो कभी गा रहा है तो कभी नाच रहा है, मानी देह की सुधबुद्ध। ऐसा जो भाव होता है एकदम सब विकारों को भस्मीभूत बना देता है। भाव भाव बहुत आवश्यक। अब क्रम है एक, यानी ऐसा नहीं है कि और सब साधन निरर्थक हैं, ये तो क्रम है इसी, और इस क्रम से यदि आप चल रहे हैं तो क्रम भंग होगा ही नहीं, उसमें होने वाला साधन अवश्य प्रकट होगा, भाव जरूर बनेगा। लेकिन फिर वही बात, कथावाचक है, रोते तो वे भी हैं मंच पर एक गीला कपड़ा ले जाते हैं, टपका देते हैं, हिलकी लेना तो जानते ही हैं, मंच पर नाटककार भी करते हैं। ये क्या है? और उल्टा कपट है, और कपट का व्यवहार है, बिल्कुल सूखा घास लाभ, और ये चींचड़े से और होते हैं एक जो कपड़े में भी लग जाए, वो घास है ये उस गाय को। क्योंकि श्रद्धा हमारी कहाँ टिकी हुई है? धन पर टिकी हुई है, न कि कथा पर और न कि सिद्धांत पर, न कि भक्ति पर, न कि उपदेश पर। कैसे खींचा जाए इन लोग, उसके लिए हम आंसू टपकाते हैं, ध्यान दें। तो भाव बछ पाए पिन्हाई, भाव रूपी बछड़ा होगा तो गाय जरूर से जरूर पसराएगी, चलेगी, डकराएगी उस बछड़े के लिए, खोलते खोलते। और भाव में गड़बड़ है, दूसरे का बछड़ा ला करके करो। हम क्या कर रहे हैं? रो तो रहे हैं, लेकिन दूसरे के बछड़े को रो रहे हैं। दूसरे का ही तो बछड़ा है, धन के लिए रो रहे हैं, नाम के लिए। कोई दूसरी गाय के बछड़े से गाय नहीं पसराती। बनावटी भाव से, श्रद्धा में से जो धर्म, परम धर्म में दूध निकलना चाहिए, परम धर्म जो निकलना चाहिए वह नहीं निकलता है मेरे भाइयों। आगे बताएं, आ नहीं समझ। इसलिए भाव, और भाव किसी का नौकर भी नहीं है, खरीदा भी नहीं जा सकता है भाव। भाव तो जब यह गाय हरा हरा चारा चरेगी, हरा हरा चारा, तो उसका बहुत गाढ़ा गाढ़ा दूध बनेगा और अधिक मात्रा में दूध बनेगा। फिर गाय को पसराना पड़ेगा। डोंगरे जी की कथा सुनी होगी आपने, कोई ने सुनी है? यहाँ नहीं सुनी। डोंगरे जी की जो गाय थी वो हमेशा पसरी ही रहती थी, धारा ही धारा रहती थी उसकी, वो रुकती ही नहीं थी, उसके थनों में से दूध रुकता ही नहीं। अरे हमने देखेंगे डोंगरे, बस उनकी ये मुद्रा रहती थी, टपकते रहते उनके कपड़े में, या कपड़ा रखते थे, केवल रहते थे इतनी सी कॉपीन और उसके ऊपर इतना सा ही कपड़ा लपेट करके। सुखदेव जी की तरह से कथा कही है उन्होंने। उड़िया आश्रम में कहते हैं महाराज जी? नहीं, उड़िया नहीं, तो सब जगह कही है उनका। मेरठ में सुनी थी हमने। हाँ, माँ, उनके घर से जो माँ है वो भी साथ में रहती थी। बड़ा सुंदर इतिहास है उनका, डोंगरे जी का। तो इस प्रकार की मुद्रा में रहते थे और बस कथा कहते रहते थे। भगवान जाने वो कथा कहते ही कहते थे, हमने तो रोते ही रोते थे। और अधिकांशतः श्रोताओं की भी यही दशा होती है, क्योंकि ये तो संक्रामक रोग है। जयराम जी, भाव संक्रामक है, फैलता है, जैसा वक्ता का वैसा ही श्रोताओं का बनता है। तो क्या है, अब क्या है, उस गाय की धारा को कोई रोक ही नहीं सकता। थनों की जो दूध की धारा बहती है, बछड़ा हो तो बस जहां ये भाव बन गया, गोपियां भगवान के पास में गई रास लीला में, उनके भी पापों का नाश हुआ, और जो नहीं जाने दी पीछे को रह गई, उनके पापों का और जल्दी नाश हुआ, क्योंकि वो बैठ गई ध्यान में और वही चिंतन कर रही हैं, उसी को देख रही हैं ध्यान में। सारी लीलाएं जैसे रास लीला वहां हो रही है,
इसी प्रकार की यहाँ हो रही है। उनके अंतःकरण में ही श्याम सुंदर दिखाई देते हैं और वही धारा बह रही है। तो ये जो भाव बनता है अभी आपसे हमने बताया, वाक गदगदा, वाणी गदगद हो जाती है, बहुत जल्दी अंतःकरण शुद्ध होता है और जितना कण शुद्ध होता चला जाएगा उसी अनुपात से ये धारा भी बढ़ती चली जाएगी। भाव रूपी बछड़ा भी मजबूत और बड़ा सुंदर और जवान होता हुआ चला जाएगा। दूध है दूध, जितना दूध पिलाएंगे बछड़े को उतना ही तो बछड़ा बड़ा होगा ना मेरे भाई। तो ढोंगरे जी की का बछड़ा बड़ा था क्योंकि उन्होंने दूध भारी पिलाया। मुरारी बापू जी को देख, जब भाव बनता है भाव में बोलते हैं डूब जाते हैं सारे श्रोता। क्या है भाव? खेल सारा भाव का है मेरे भाई। कथा तो राम कथा वही कहते हैं जो और सब लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या कारण है बापू जी का? यही कारण है कि उनका बछड़ा बड़ा मजबूत है, उनका बछड़ा बड़ा सुंदर है, तो वो बछड़ा सबको आकर्षित कर लेता है। और बछड़े से ही गाय की कीमत भी आंकी जाती है, दूध की कीमत बछड़े से आंकी जाती है। और स्वयं को भी पता लगता है बछड़े के आधार पर कि मेरी गाय क्या है, कैसी आ रही होगी ना समझ में। तो भाव बच्छ पाए शिशु पाए, हाँ शिशु, शिशु मानी अबोध, शिशु मानी जिसमें कोई बनावटी लेस मात्र भी नहीं, उस भाव में शिशु शब्द दे दिया है। अबोध भाव, शबरी जैसा भाव, गोपियों जैसा भाव, सुतीक्षण जैसा भाव, ये शिशु भाव है। ऐसा बछड़ा होता है। फिर बछड़े को छोड़ करके नौनी लगाते हैं। नोई निवृत्ति पात्र विश्वास, निवृत्ति नौना है, डोरी है पैर बांधने की, भले ही सात्विक की श्रद्धा है और पैर नहीं बांधे। मान गाय बहुत बढ़िया है, सात्विक है, लेकिन ऐसा सिद्धांत है कि गाय के पैर जरूर बांधने चाहिए। पैर नहीं बांधे खुली छोड़ दी तो दूध को फैलवा देगी गाय। तो निवृत्ति यदि प्रवृत्ति है तो मेरे भाइयों सात्विकी श्रद्धा का टिकना बड़ा कठिन है। आ जाएगी तो भी, वहीं से बोल रहा हूं, सन 84 से। प्रवृत्ति में कोई भी प्रवृत्ति माने ग्रस्त ही नहीं है। प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति है, जहाँ कारक व्यवहार है सब प्रवृत्ति। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा ले के लिए आदि यहाँ व्यवहार होता है, ये सब प्रवृत्ति है। तो इस प्रवृत्ति में